दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात बताते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मुझ पर इल्जाम है कि मैंने मेजर रिटायर्ड कामरान कयानी को मंसूबा दिलवाया, इशफाक परवेज कयानी को खुश करने की कोशिश की। कामरान कयानी से 2008 में पहली बार मुलाकात हुई। मुशर्रफ और परवेज इलाही की हुकूमत ने कामरान कयानी को ये मंसूबा दिया। उस वक्त उस मंसूबे की लागत 35 से 40 अरब रुपए बनती थी। इस हवाले से जनरल कयानी को तमाम मामले से आगाह किया गया। साबिक आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आप चाहें तो ये मंसूबा वापस ले सकते हैं। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसके बाद जनरल कयानी को मिले। वो बड़े हलीम उत्तबा इंसान हैं। उन्होंने दोबारा कई बार मुलाकात में इस हवाले से कोई बात नहीं की। नैब ने कहा कि आपने तारिक बाजवा की रिपोर्ट पर कोई एक्शन लिया? मैंने केस एंटी करप्शन में भेजा, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हल्फन कहता हूँ कि नैब हुकाम ने कहा कि आप पर कोई करप्शन का केस नहीं है, बल्कि इख्तियारात से तजावुज करने का केस है। नैब वालों ने सब पढ़ा हुआ था, जानबूझकर भोले बने हुए थे। उन्होंने कहा कि नैब का जुल्म ज्यादती का सूरज मुझ पर चमक रहा है। कामरान कयानी की 52वीं बिट्स कंसल्टेंट के पास कैसे गई? उसकी फाइंडिंग एंटी करप्शन ने गवर्नमेंट पंजाब को दी। अगर मैं उस पर एक्शन न लेता तो क्या सोता रहता? पंजाब को मैंने अपना खून और पसीना दिया है। नैब वालों ने मुझे साफ पानी केस में बुलाया। डीजी नैब ने कहा कि आपको हम आशियाना केस में गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही गवर्नमेंट रिंग रोड की अलॉटमेंट को शहर के अंदर ले आए। रिंग रोड की अलॉटमेंट तो शहर के बाहर होती है। रिंग रोड की अलॉटमेंट तब्दील करके कौम से फ्रॉड किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने दौरान तफ्तीश कहा कि हमारे पास शवाहिद हैं कि आपकी और आपके बच्चों की चीन और तुर्की में सरमायाकारी है। मैंने कहा कि ये नैब है या फिर नेशनल ब्लैकमेलिंग ब्यूरो है। अगर सबूत है तो अभी यहाँ लेकर आए, और ये इल्जाम साबित हो जाए तो एक लम्हे भी इस ऐवान में बैठने का हकदार नहीं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, जो भी नतीजा हुआ भुगतूंगा। ये नैब है। चेयरमैन अपने चेलों के साथ सबूत लेकर आए, मैं सियासत छोड़ दूंगा।